अब आप सभी को मुफ्त में इलाज मिलने वाला है। भारत सरकार ने अपनी योजना को एक्सपैंड कर दिया है, लेकिन हमारे मन में सवाल आते हैं कि आखिरकार ये जो योजना है उसका कार्ड है वो कैसे बनाया जाए, आयुष्मान कार्ड कैसे बनाया जाए, क्या शर्तें हैं, क्या दस्तावेजें। देखिए, आपका और मेरा सबसे बड़ा डर क्या होता होगा कि हमारे घर में अगर मम्मी पापा बीमार हो जाएं, दादा दादी बीमार हो जाएं, नाना नानी बीमार हो जाएं और उनका इलाज कराने के लिए अगर हमारे पास पैसे ना हो तो सोचिए आपके साथ क्या होगा, आप पर क्या बीतेगी। लेकिन सरकार ने इसका समाधान ढूंढ निकाला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, भारत में सबको कैसे मिलेगा मुफ्त में इलाज, दूसरा किन लोगों को नहीं मिलेगा ये लाभ, इसमें कुछ शर्तें भी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। कैसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, क्या दस्तावेज आपके लिए जरूरी हैं, चौथा क्या है लोगों के मन में बड़े सवाल। आई एम श्योर ये खबर आपको मिल गई होगी, लेकिन कुछ सवाल होंगे, उसके उत्तर मैं आपको देने वाली हूं। पांचवा, क्या कहते हैं पीएमजे योजना के ये आंकड़े। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूं कि आखिरकार अब हर किसी को कैसे मुफ्त इलाज मिलने वाला है, चाहे आप गरीब घर के हों, चाहे आप अमीर घर के हों, चाहे आप मिडिल क्लास हो या कोई भी फैमिली से हो। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनको मुफ्त में इलाज मिलने वाला है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना को अब एक्सपैंड किया जा चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये, और इसके लिए आपको कोई प्रीमियम भी नहीं देना होगा। आपको पता है जब आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन ये एकदम मुफ्त है। 70+ यानी 70 के उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलने वाला है हर साल। अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, हर किसी को ये मुफ्त इलाज मिलने वाला है। बस एक आपको कार्ड बनवाना है और उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको करना है। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार इसमें शामिल होने वाले हैं। शुरुआती खर्च जो बताया गया है सरकार की तरफ से वो तकरीबन देख लीजिए 3,000 से ज्यादा है, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा, एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। आपको पता है भारत में ऑलरेडी ये जो आयुष्मान योजना है वो 2018 से चल रही है, और वो क्यों चलाई गई है कि गरीब परिवार अपना इलाज करवा सके, क्योंकि उनके पास अक्सर पैसे नहीं होते हैं। लेकिन अब एक्सपैंड ये किया गया है कि कोई भी बुजुर्ग हो, 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, चाहे अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, उसको मुफ्त में इलाज मिलेगा। 5 लाख तक की सीमा रखी गई है। जो परिवार पहले से आयुष्मान के दायरे में है उन्हें और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी जो गरीब परिवार से हैं, जो SC ST जाति से आते हैं, उनको और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर उनके घर में 70 के पार पर कोई भी बुजुर्ग है उनको 5 लाख एक्स्ट्रा का उधर पूरा लाभ मिलेगा। अन्य परिवार वाले लेकिन नहीं उठा सकते, क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड बनता है वो पूरी फैमिली का बनता है, और पूरी फैमिली को मैं आपको बता रही हूँ गरीब परिवारों के बारे में, अभी उनमें SC ST भी आ गए, तो वो जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं वो अपना इलाज करा सकते हैं उस 5 लाख में से। लेकिन इस वाले में अगर ये एक्स्ट्रा होता है तो उसमें सिर्फ बुजुर्ग को वो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी कि 5 लाख तो जो उसके पास है और 5 लाख और अतिरिक्त, लेकिन किसी और घर वाले को नहीं मिलेगा। जिनके पास कोई भी गाड़ी या नाव है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कुछ लोग हैं जिनको ये पूरा का पूरा स्कीम, किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ, देखिए जो 70 साल की उम्र वाले हैं उन सबको मिलेगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि आयुष्मान स्कीम में और किस किस को लाभ मिलता है और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप तो इसके दायरे में नहीं आते हैं। जिनके पास कोई भी गाड़ी है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई भी नाव है, अगर जिनके पास मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट है, जिनके पास किसान कार्ड है जिसकी लिमिट 50,000 से ज्यादा हो, जो सरकारी कर्मचारी हो या 10,000 रुपए से ज्यादा सैलरी हो हर महीने की, घर में अगर फ्रिज है, लैंडलाइन है, तो भी आपको इस योजना से बाहर रखा जाएगा। जिनके पास खुद का पक्का मकान है वो भी अलग रहेंगे। जिनके पास 5 एकड़ या ज्यादा के खेत हैं वो भी इस योजना से अलग रहेंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनका PF कटता हो, जो इनकम टैक्स देते हो, वो भी इस योजना से दूर रहेंगे। तो ये पूरा मामला है। और तो और ये जो पूरी की पूरी योजना है इसमें कुछ उपचार, कुछ इलाज ऐसे हैं जिनका जो ये इस योजना में कवर नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD एक्सपेंसेस, ड्रग रिहैबिलिटेशन, कॉस्मेटिक सर्जरीज, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये कुछ ऐसे उपचार हैं जो इस पूरी योजना में पूरे के पूरे आपको इनका लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है या अगर आप खुद एक बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर आपकी उम्र है, तो आपके लिए तो सब फ्री है। लेकिन जो हम ये आयुष्मान स्कीम की बात कर रहे हैं जो कि 2018 से चल रही है, तो देखिए इसमें बहुत सारी शर्तें भी हैं और अभी हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर आपको इससे पहले इसके बारे में ज़्यादा ना पता हो। और अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं, अगर आप अमीर घर से आते हैं, तो शायद आपको नहीं पता हो। लेकिन गरीबों के लिए ये योजना, मैं आपको बता दूं, एक मसीहा की तरह है। और इसमें कौन
कौन इंक्लूड रहते हैं? तो देखिए जो भी SC ST वाले हैं, जो भी बेगर्स हैं, जो भी जिनके घर में 16 से लेकर 60 साल के बीच में कोई भी नहीं है, जो भी फिजिकली चैलेंज है, यानी वो स्पेशली चैलेंज लोग हैं जिनके घर पक्के नहीं हैं, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज से आते हैं और जो कि बंधुआ मजदूर हैं, और इन सबको रूरल एरियाज में आपको ये जितने भी लोग हैं उनको इस पूरी की पूरी ये जो स्वास्थ्य बीमा का लाभ है वो मिलता है। और अगर आप अर्बन क्षेत्र में आ जाते हैं तो वॉचमैन हो गया, वॉशरमैन हो गया, रैक पिकर्स यानी कूड़ा उठाने वाले, मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, रिपेयर वर्कर, या आपके घर में जो भी मेड कुक जो भी आते हैं काम करने के लिए, सफाई कर्मी होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, उधर अगर आप देख लेते हैं कॉबलर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, यानी जो भी ठेले चलाते हैं, जो भी जूता ठीक करते हैं, ये जितने भी सारे काम हैं, चाहे पोर्टर ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर ले लीजिए, मिस्त्री ले लीजिए, डिलीवरी बॉय ले लीजिए, इन सबको ये सुविधा दी जाती है। ये देखिए यही वो आदेश है जिसमें आज ये ऐलान हुआ है कि देखिए कैसे अब जितने भी बुजुर्ग हैं, जो भी 70 साल के ऊपर हैं, वो सब इस योजना में आएंगे। और अगर कोई 70 साल के नीचे है तो फिर ये देखा जाएगा कि आप किस परिवार से आते हैं, आपकी जाति क्या है, और क्या आप एक बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति हैं नहीं हैं, तो उस हिसाब से ये पूरा का पूरा कार्ड बनता है। आपके घर में क्या क्या है क्या नहीं है, तो बेसिकली गरीबों के कल्याण के लिए ये पूरी की पूरी स्कीम है। तो देखिए जब ये शुरू हुई थी तब तकरीबन टारगेट था कि 10 करोड़ लोगों को ये टारगेट किया जाएगा, लेकिन फिर जब इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, फिर इसके बाद 2022 में सरकार को 12 करोड़ लोगों को टारगेट करना पड़ा, यानी अपना दायरा बढ़ाना पड़ा। और अब तो सारे बुजुर्गों के लिए ये इलाज मुफ्त है। मतलब अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, भारत में रहते हैं, तो आपके लिए जितने भी ये स्कीम के अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, तकरीबन 30,000, उसमें आपका मुफ्त इलाज है। अब तीसरा देखिए कि आखिरकार ये आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, क्या दस्तावेज जरूरी है, मैं पूरी वीडियो आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आयुष्मान योजना किन के लिए लाई गई, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, SC ST, लोअर इनकम वाले और जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं। और अगर मैं दस्तावेज की बात करती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और आपकी फोटो, इन सब के आधार पर आप ये कार्ड बना सकते हैं। और देखिए सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करना होता है कि आप क्या स्कीम के लिए पूरे के पूरे जो एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो देखिए अगर आप गूगल पे जाएंगे pmjay.government.in लिखेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद इधर आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ, MI एलिजिबल। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा पेज खुलेगा। इसके बाद आपको अपने नंबर, अपनी सारी चीज़ें डालनी होगी। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको और डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सिर्फ इसमें आपको नंबर डालना है, एक मोबाइल पे OTP आएगा वो डालना है और आगे बढ़ जाना है। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका स्टेट पूछा जाएगा, आपकी स्कीम पूछी जाएगी, आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, आधार नंबर पूछा जाएगा और एक वेरिफिकेशन कोड उस तरीके से दिया जाता है कि भाई आप रोबोट तो नहीं है, तो आपको ये कुछ अक्षर लिखने पड़ते हैं। फिर अगर आप आगे भी बढ़ जाते हैं तो इस स्कीम के तहत अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो ये वेबसाइट आपको बता देगी कि आप अगर बेनिफिशियरी हैं और अगर आपको अपना नियर बाय हॉस्पिटल सर्च करना है तो देखिए आपको अपना राज्य, अपना हॉस्पिटल टाइप, हॉस्पिटल नेम, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। और बहुत ही शॉर्ट में इसकी एक ऐप भी है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आपने आयुष्मान भारत की वो ऐप डाउनलोड कर ली तो उससे आपके सारे काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि मिनटों में आपके पास पूरा का पूरा मामला होगा। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, अगर आपको पता नहीं है टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कुछ 2 नंबर हैं, टोल फ्री नंबर हैं, इन दोनों पे आप कॉल कीजिए और उसके बाद आपको जो भी आप फ़ोन करेंगे अपनी ही भाषा में, कोई भी व्यक्ति उधर जो होगा जो फ़ोन उठाएगा वो आपको बता देगा कि भैया आगे क्या करना है। देखिए आप मेल भी कर सकते हैं, ayushmanbharat.csc@gmail.com, ये टोल फ्री नंबर है। तो ऐसे करके सरकार ने आपके लिए सारे द्वार खोल रखे हैं कि आप इस योजना का लाभ उठा पाएं। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में बड़े सवाल आएंगे, वो ये कि क्या PMJ योजना में शामिल होने के लिए कोई भुगतान करना होगा। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, नहीं, आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है। और अगर आपको कोई ऐसा कहे तो आप तुरंत उनको बोल दीजिएगा कि इसमें कोई नो प्रीमियम, क्योंकि बीच में लोग कर देते हैं, क्योंकि जनता को जानकारी नहीं होती है, रूरल एरियाज में लोगों को पता नहीं होता है, तो लोग इसके चक्कर में पैसे ऐंठ लेते हैं। लाभार्थी हैं या नहीं, उसके लिए आप अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर घर में एक से ज़्यादा बुजुर्ग है तो दोनों को साथ में लाभ मिलेगा। प्राइवेट इंश्योरेंस होने पर भी PMJ का लाभ आपको मिल सकता है। अगर आपने कोई प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो भी आपको सरकारी योजना के तहत फायदा मिलेगा। और देखिए कई ऐसी दूसरी स्कीम्स है जो सरकार चलाती है, जैसे एक केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना विच इज CGHS, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS,
आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, तो ये जितने भी हैं तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य बीमा ऑलरेडी इन सारी योजनाओं में है तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको यही सब अवेल करना है कि जो अब ये वाली स्कीम है, जो ये 70+ या फिर ये आयुष्मान वाली है, तो अगर आपको उसमें इनरोल करना है PMJ वाली में, तो देखिए और सवाल क्या आते हैं। इन सबको मिलेगा स्विच करने का ऑप्शन, मैंने आपको बता दिया है। भर्ती होने से पहले और 15 दिन के बाद आखिरकार आपको क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कहीं ना कहीं कि अगर आपने ये कार्ड आपके पास है, ये कार्ड लेकर आप हॉस्पिटल जाते हैं कि भैया हमारा इलाज कर दो, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो देखिए, मेडिकल जांच, इलाज, डॉक्टर से सलाह, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, दवाएं और चिकित्सा में काम आने वाली चीजें सब मुफ्त में मिलेंगी सिर्फ एक कार्ड से। नॉन इंटेंसिव और इंटेंसिव केयर सेवाएं मिलेंगी, लैब की जांच अगर कुछ है तो करे सुविधा मिलेगी, आवास की सुविधा मिलेगी यानी आपको वहां पर भर्ती किया जाएगा, भोजन की सुविधा दी जाएगी, इलाज के दौरान आने वाली जटिलताओं की देखभाल भी वो लोग ही करेंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन तक फॉलोअप की देखभाल भी सब कुछ सरकार के ऊपर होगी। अब कुछ मैं आपको आंकड़े बता देती हूं कि PMJ योजना के कुछ आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, भारत में तकरीबन 30,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, प्राइवेट और तो और सरकारी दोनों, जो इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, जिनका लिस्ट में नाम है, और आप उन हॉस्पिटल्स में जाके अपना उपचार करवा सकते हैं। 6 करोड़ से ज्यादा मुफ्त इलाज करा चुके हैं अभी तक। सोचिए, यूपी और MP टॉप पर है ये सारी सेवाएं लेने के लिए। 2018 में ये शुरू हुई थी आयुष्मान योजना। और अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा देती हूँ कि देखिए, अभी तक आप ये आंकड़ा देख रहे हैं हॉस्पिटल एडमिशंस का, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 6 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा। और देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक यानी जो भर्ती हो चुके हैं, राजस्थान, केरल, ये पूरा ग्राफ आपके सामने है। और इनफैक्ट अगर आप PMJ गूगल करते हैं ना, तो ये आंकड़े, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। हॉस्पिटल्स इम्पैनल की भी ये डिटेल है कि प्राइवेट 13,000, पब्लिक 17,000, यानी सरकारी 17,000 और प्राइवेट 13,000। भाई आपको ऐसे लगे कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में मिलेगा, नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि सूचीबद्ध हैं उसमें भी आपका इलाज होगा और एकदम मुफ्त होगा। आगे देखिए कि अभी तक कितने कार्ड बन चुके हैं, आपको पता है? ये देखिए, 35 करोड़ कार्ड अभी तक बन चुके हैं। और आगे देखेंगे लास्ट 30 डेज में आप देखते हैं तो 14 लाख के ऊपर, यानी पिछले बीते 30 दिनों में 14 लाख के ऊपर ये कार्ड बन गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूपी MP टॉप पर है, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, कर्नाटक। तो इस तरीके से इस सरकारी योजना का, क्योंकि देखिए ना, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो जब हम बीमार पड़ते हैं हमें तभी पता चलता है कि कैसे इलाज कराने के लिए हमारे कितने पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप प्राइवेट में कराते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर सरकार आपकी बीमारी के लिए इस तरीके की कोई योजना ला रही है और वो इस तरीके से सक्सेसफुल हो रही है, आप देखिए ग्राफ देखिए, जब से शुरू हुआ है, अगर मैं आपको बताती हूं कि कितने हॉस्पिटल एडमिशंस हुए हैं, तो ये ग्राफ देखिए आप, ये 2022 में सबसे ज्यादा आपको ग्राफ दिख रहा होगा। एक और ग्राफ दिखा देती हूं कि जब से ये शुरू हुई है योजना, तो कितने कार्ड अभी तक बनाए जा चुके हैं। तो जब से शुरू हुई 2018 से, और आप देखिए बढ़ते बढ़ते, और इनफैक्ट ये जो सबसे ऊपर आपको ग्राफ दिख रहा है, ये 2024 का है। सबसे ज्यादा कार्ड 2024 में बनाए गए हैं। तो देखिए, अब खत्म करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप मोबाइल ऐप के जरिए पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ये वीडियो देखिए। अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर खोलें और आयुष्मान ऐप की खोज करने के लिए सर्च बार में आयुष्मान ऐप दर्ज करें, जिसे आपको चुनना होगा। आप तीर या एरो आइकन पर टैप करके एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट की जांच भी कर सकते हैं। आयुष्मान एप्लीकेशन खुल जाता है। शुरुआत में ही आपको NHA डेटा गोपनीयता नीति पृष्ठ पर ले जाया जाता है। स्वीकार करने से पहले नीति दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। एक बार जब आप आश्वस्त हो जाएं, तो जारी रखने के लिए एक्सेप्ट बटन पर टैप करें। अब आपको आयुष्मान ऐप पर ले जाया जाता है। अपनी पसंदीदा भाषा चुनने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। इस वीडियो के लिए आइए हिंदी का चयन करें। अब लॉगिन बटन पर टैप करें। यह आयुष्मान लॉगिन पेज है। लाभार्थी के रूप में लॉगिन करने के लिए लाभार्थी का चयन करें। अपनी मोबाइल संख्या दर्ज करें। अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सफल सत्यापन पर हरा चिन्ह दिखाई देता है। प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। यदि आवश्यक हो तो आप 180 सेकंड के बाद
पुनः OTP भेजे लिंक का उपयोग करके एक नए OTP के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। OTP डालने के बाद कैप्चा डालें। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर टैप करें। लाभार्थी के रूप में लॉग इन करने के बाद आप लाभार्थी की खोज करे पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। परिवार के सदस्यों को खोज सकते हैं। यहाँ अपना राज्य चुनें। लागू योजना का चयन करें। यहाँ हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का चयन किया है। इसके बाद चुनें कि आप किस आधार पर लाभार्थी की तलाश करना चाहते हैं। आप लाभार्थी की खोज उनके फैमिली आईडी, आधार नंबर, नाम, स्थान जो ग्रामीण या शहरी हो सकता है और PMJ आईडी के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ हमने आधार नंबर का चयन किया है। अपने जिले का चयन करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें। सभी विवरण दर्ज करने के बाद खोजें बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन आपके परिवार आईडी से संबंधित लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करता है। जिन सदस्यों का KYC नहीं हुआ है उन्हें नारंगी रंग में दिखाया गया है। इस प्रशिक्षण के लिए मान लीजिए कि आप अपना स्वयं का KYC कर रहे हैं। KYC करने के लिए KYC करें बटन पर टैप करें। प्रमाणीकरण पॉपअप दिखाई देता है। प्रमाणीकरण पॉपअप पर आप आधार का OTP, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से खुद को प्रमाणित कर सकते हैं। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दे पॉपअप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। जब आप सहमत हो जाते हैं तो जारी रखने के लिए इसे स्वीकार करें और अनुमति दे बटन पर टैप करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है तो एक हरे रंग का चेकमार्क दिखाई देता है। इसके बाद आपको 2 प्रमाणीकरण करने होंगे। जिस लाभार्थी का KYC करना है उसे आधार की सहायता से प्रमाणित किया जाता है। KYC करने वाले लाभार्थी को उसके मोबाइल OTP के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। क्योंकि इस वीडियो में आप अपना KYC कर रहे हैं, अपना आधार OTP दर्ज करें, फिर अपना मोबाइल OTP दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण पर एक संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें कहा जाता है कि आपने स्वयं को परिवार के सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक प्रमाणित कर लिया है। कार्ड बनाने के लिए आगे बढ़ें। अब आपको KYC पृष्ठ पर ले जाया जाता है। यह पेज आपका नाम, उम्र, लिंग, संबंध, योजना, अनुमोदन की स्थिति, आधार या वर्चुअल आईडी, परिवार आईडी, मोबाइल नंबर, सदस्य आईडी और पता प्रदर्शित करता है। अपना कार्ड बनाने के लिए आप अपना KYC, आधार का OTP, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रदर्शन के लिए आइए आधार का OTP चुनते हैं। अपना आधार नंबर सत्यापित करने के लिए सत्यापित करें बटन पर टैप करें। सहमति दे पॉपअप दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। जब आप सहमत हो जाते हैं तो जारी रखने के लिए इसे स्वीकार करें और अनुमति दे बटन पर टैप करें। जब आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है तो एक हरे रंग का चेकमार्क दिखाई देता है। क्योंकि इस वीडियो में आप अपना KYC कर रहे हैं, अपना आधार OTP दर्ज करें, फिर अपना मोबाइल OTP दर्ज करें। प्रमाणीकरण करने के बाद आपको KYC पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपनी एक तस्वीर लेनी होगी। आपके KYC को स्वतः स्वीकृत करने के लिए आपका तुलना का स्तर 80% या उससे अधिक होना चाहिए ताकि आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकें। इसके बाद आपको अतिरिक्त जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने की आवश्यकता है तो यस का चयन करें। इस प्रदर्शन के लिए हमने नो का चयन किया है। परिवार के मुखिया के साथ अपना संबंध चुनें और अपने जन्म का वर्ष दर्ज करें। अपना पिन कोड दर्ज करें। आपका राज्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। अपना जिला चुनें। चुनें कि आप रूरल अथवा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है या फिर अर्बन अथवा शहरी क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण या रूरल का चयन करने पर आपको अपना उपजिला और गांव दर्ज करना होगा। शहरी या अर्बन का चयन करने पर आपको अपना शहर या टाउन और वार्ड दर्ज करना होगा।
इस प्रदर्शन के लिए रूरल का चयन किया गया है। इसके बाद अपने उपजिले का चयन करें और अंत में अपने गांव का चयन करें। सभी विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन संदेश भेजता है कि आपका KYC पूरा हो गया है और आप कुछ समय बाद अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बटन पर टैप करने पर आप अपने परिवार ID से संबंधित लाभार्थियों की सूची में वापस आ जाएंगे और आप स्वयं को हरे रंग में चिन्हित देख सकते हैं। अपना कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने नाम के सामने डाउनलोड कार्ड बटन पर टैप करें। एप्लीकेशन आपको संदेश देता है कि आपका कार्ड प्रोसेस हो रहा है और आप कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो जिस लाभार्थी का कार्ड डाउनलोड करना है फाइल पर टैप करें। एप्लीकेशन संदेश प्रदर्शित करता है कि आपका कार्ड सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध PDF रीडर का उपयोग करके डाउनलोड किए गए कार्ड को खोल सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे आप इतने सिंपल तरीके से अपना मुफ्त में इलाज कराना इंश्योर कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि मेरे लिए भी सबसे बड़ा डर यही रहता है। और अगर हम तो फिर भी चलो थोड़ी सी हमारे पास हमारी जमा पूंजी है, लेकिन वो लोग जो कि अपना रोजी रोटी भी बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं, उनके लिए इलाज इस तरीके से पूरा का पूरा देना सरकार की एक कामयाबी है। और अब इसको एक्सपेंड करना बुजुर्गों के लिए भी, देखिए कहीं ना कहीं कोई भी बुजुर्ग हो अब उसको अपने इलाज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सरकार का सच में एक बेहतरीन स्टेप है। अब आप इसकी पूरी जानकारी ले चुके हैं और कोई सवाल अगर आपका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके सारे सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।